अपना आज का नया टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग। ये है क्या? व्हाट इज दिस ब्रांच अकाउंटिंग ऑल अबाउट? हेड ऑफिस अपने समझते हैं, जब ब्रांच भी समझते हैं ना। कोई कंपनी होती है जिसका एक हेड ऑफिस है एंड अलग अलग ब्रांचेस खोल के रखा है, तो ब्रांच अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। कि हम मेरे बिजनेस का अलग अलग कई सारा स्टेट्स में मान लो ब्रांचेस खोल के रखे हैं। सपोज अहमदाबाद में मेरा एक ब्रांच है, नागपुर में एक ब्रांच है, कानपुर में ब्रांच है, गुड़गांव में ब्रांच है, बैंगलोर में ब्रांच है। तो एज अ बिजनेस हम मेरे एंटायर बिजनेस का एज अ होल तो ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे, बट इंडिविजुअली भी हर ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकाल के देखना चाहेंगे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हाँ है ना, कि कौन से ब्रांच में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, which will help me to take management decisions। है ना। अगर मान लो मेरी 10 ब्रांचेस है, एक हेड ऑफिस, 10 ब्रांच, सबका मिला के तो ट्रेडिंग बिल बनेगा यार। सबका मिला के हो सकता है साल के एंड में प्रॉफिट दिख रहा है 500 करोड़, बंदा बहुत खुश, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बट हो सकता है इसमें से 2 ब्रांच ऐसी है जो लॉस में जा रही है, एवरी इन ब्रांचेस में लॉस है, और 8 ब्रांचेस में प्रॉफिट है। अलग अलग नहीं पता करें, अलग अलग ब्रांचेस का अकाउंट्स नहीं रेडी करें, तो हो ही सकता है वो 2 ब्रांचेस में एक कुआं बना काइंड ऑफ, हम यहां से कमा रहे हैं वहां पे डालते जा रहे हैं। हाँ है ना। सेपरेट हर ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकालना जरूरी है। सो दैट इज द टॉपिक ऑल अबाउट ब्रांच अकाउंटिंग। नाउ हियर विल हैव 2 काइंड्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांच 2 तरह का होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, डिपेंडेंट किस पे डिपेंडेंट? एचओ पे। हाँ है ना। इंडिपेंडेंट मतलब जो हेड ऑफिस से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब डिपेंडेंट ब्रांच को ऐसे ब्रांच को बोलते हैं जो यूजुअली लोकल मार्केट से सामान नहीं खरीदता है। मतलब सपोज मेरा अहमदाबाद में ब्रांच है, हेड ऑफिस मेरा कोलकाता में है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होगा जब अहमदाबाद ब्रांच को मैं गुड्स भेजता हूं हेड ऑफिस से, यहां से जो गुड्स मैं भेजता हूं वो वही सेल करता है। प्लीज ध्यान से सुनना पूरा प्रोसेस। इसको मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी बोलते हैं। पूरा प्रोसेस समझो क्या होता है कि मैंने गुड्स भेजा, वहां पे मेरा जो ब्रांच का स्टोर्स जो मैनेजर है वो मेरा भेजा गुड्स को बेचेगा। बेच के एट द एंड ऑफ एवरी डे या मे बी एवरी वीक के एंड में जितना कलेक्शन होगा पूरा एचओ अकाउंट में डाल देगा। मतलब वहां पे बैंक में सपोज मेरा बैंक एसबीआई में है, तो वहां एसबीआई के ब्रांच अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, सो दैट मेरे पास पैसा आ जाए। एवरी डे नॉर्मली कर देता है। अब उसका वहां का खर्चा भी तो बहुत सारा, उस मैनेजर का सैलरी है या वहां पे कई सारे स्टाफ है उनका सैलरी है, उस जगह का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी खर्चा लगता है वो खर्चा एवरी मंथ हम यहां से चेक बना के भेजते हैं। सो क्या हो गया, वो ब्रांच सोनली एचओ पे डिपेंडेंट हो गया। उसको गुड्स हम भेजते हैं, वो वही गुड्स सेल करता है। वो सेल कैश पे भी कर सकता है, क्रेडिट पे भी सेल कर सकता है, बट उसको जो भी कलेक्शन हो आएगा डे टू डे बेसिस पे, कैश सेल्स का या कलेक्शन ऑफ डेटर्स का, वो सारा पैसा क्या करेगा, हेड ऑफिस को भेज देगा। उसका सारा जो भी खर्चा है हेड ऑफिस को पेमेंट करेगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। क्लियर? फिलहाल अभी हम लोग कुछ क्लासेस डिपेंडेंट ब्रांच की बात करेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच का रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है पूरी। हेड ऑफिस के बुक्स में एक डिपेंडेंट ब्रांच का रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होता है। क्लियर? उसका ना कई सारा मेथड्स है। अगेन हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, डिपेंडेंट ब्रांच का उसका भी 2-3 अलग अलग मेथड्स हैं। हम लोग एक एक करके मेथड्स स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टॉपिक समझ में आया, व्हाट इज अ ब्रांच अकाउंटिंग? इन द केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, राइट, बताए थे कई मेथड्स होता है। फिलहाल 2 ही दिखा रहा हूं आपको। एक होता है डेटर सिस्टम, अदर वन इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डेटा सिस्टम। डेटा सिस्टम में होता है कि पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2 मिनट का ध्यान से सुन लो। हेड ऑफिस अपने बुक्स में हर ब्रांच का एक लेजर अपन बनाएगा, सिर्फ एक। सपोज मेरा इलाहाबाद एक ब्रांच है, तो इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा मैं। मेरा एक ब्रांच जयपुर में, तो जयपुर ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा। मेरा एक ब्रांच गुड़गांव में, गुड़गांव ब्रांच अकाउंट। बैंगलोर ब्रांच अकाउंट, राइट, गुवाहाटी ब्रांच अकाउंट। एक ब्रांच से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस है ना, मैं एक लेजर में खत्म कर दूंगा।
in the books of head office the branch is treated as a debtor and मजे की बात वो ऐसा सिस्टम है, एक ही लेजर बनेगा, वो एक सिंगल लेजर बैलेंस शीट एंड पीएल का डबल रोल प्ले करेगा। एक सिंगल लेजर अकाउंट बैलेंस शीट का भी काम है, लेजर अकाउंट वो बैलेंस शीट का भी काम कर रहा है, वो पीएल का भी काम कर रहा है, वो इस तरह से बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, उस एक लेजर को देख के एक ब्रांच का एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन भी पता चल जाएगा और उसका प्रॉफिट लॉस भी पता चल जाएगा। बैलेंस शीट का रोल क्या होता है, एसेट लायबिलिटीज, पीएल का रोल क्या होता है, प्रॉफिट लॉस। एक ब्रांच से रिलेटेड एक ही लेजर बनाएंगे, उस एक सिंगल लेजर से हमको प्रॉफिट लॉस का पोजीशन भी पता चल जाएगा, बैलेंस शीट का पोजीशन भी पता चल जाएगा उस एक ब्रांच का। क्लियर? सो हियर वी गो विद द डेटा सिस्टम नाउ। कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। तो देखो इन द डेटा सिस्टम मैंने क्या बोला, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एक ब्रांच का एक ही लेजर में बनेगा। सपोज आपका ये नागपुर, कानपुर, फानपुर जो भी अकाउंट है, ये ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग डेट दे करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रांच के पास जितना भी ओपनिंग डेट में एसेट्स है, हो ही सकता है ब्रांच के पास लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत कैश बचा हुआ पड़ा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश आ जाएगा। हो सकता है ब्रांच के पास लास्ट ईयर के एंड में कुछ स्टॉक बचा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक, वो आ जाएगा। हो सकता है ब्रांच गुड्स उधार में सेल करता है तो उसका डेटर्स का बैलेंस वो आ जाएगा। ब्रांच के पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स है, कोई फर्नीचर है या कुछ भी है, वो आ जाएगा। हो सकता है बिल्स रिसीवेबल है, वो आ जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म बीआर का फुल फॉर्म तो नहीं बताना पड़ेगा ना इस उम्र में, अकाउंट्स पहली बार तो नहीं कर रहे ना। नेक्स्ट हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस है। आप ये सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो ना, ये सब कुछ एसेट्स होता है, हाँ या ना। तो ओपनिंग डेट के जितना भी एसेट्स है ये सारा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है। ओपनिंग डेट का जो भी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्स पेबल हो सकता है, बहुत रेयर केस में रहेगा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब, बट स्टिल लिखा दे रहे हैं। ओएस स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉमर्स वालों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग। एंड वन मोर थिंग, स्टॉक रिजर्व। इस वर्ड से कहीं किसी और चैप्टर में मुलाकात हुई हुई याद आ रहा है? किस चैप्टर में? किसी चैप्टर में स्टॉक रिजर्व से मुलाकात हुई याद आ रहा है किसी को? कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में होता था आईपी, सीपी का साम्स, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस। कोई बात नहीं, स्टॉक रिजर्व ये क्या है थोड़ा सा बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला, ओपनिंग डेट का एसेट्स है, ओपनिंग डेट का लायबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर आप किसके बुक्स में बना रहे हैं, द बुक्स ऑफ एचओ। अब ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजैक्शन, अब उसमें डेट कॉलम क्वेश्चन मार्क है। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है तो हेड ऑफिस जर्नल एंट्री क्या पास कर दे रहा है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। बिकॉज आपने क्या किया है, इन द बुक्स हेड ऑफिस लिख रहे हैं ना, इन द बुक्स हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट डेबिट। सपोज इलाहाबाद ब्रांच है तो इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफ ब्रांच अगर कुछ गुड्स रिटर्न कर देगा हेड ऑफिस को, डैमेज था, कुछ और है, रिटर्न कर दे रहा है, तो किधर आएगा? ऑब्वियसली आपका समझ किधर आएगा, क्रेडिट साइड, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट,
डैश दे करके रिटर्न्स। ये समझ में आया क्या? अगेन एक चीज और होता है लोडिंग, डैश दे करके वहीं पे लोडिंग। ये लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी थोड़ा सा बाद में पिकअप करेंगे अपने, व्हाट इज लोडिंग। अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा कंसाइनमेंट वाला चैप्टर, लोडिंग ऑन गुड्स सेंटर, CPIP नहीं याद आ रहा, पूरा कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्रेडिट साइड में अब सब कुछ में डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क की है, बाय बैंक। सर अपना सिर्फ लेजर पे मत जाएगा, उसके साथ साथ जर्नल फ्रेम कीजिएगा। तो बाय बैंक अकाउंट ये क्या है, मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में जर्नल क्या हो रही है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट में बाय बैंक लिख रहे हैं, जिसका मतलब जर्नल एंट्री क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस को पैसा मिल रहा है। हेड ऑफिस को ब्रांच कैश का पैसा भेजेगा, क्या बताए थे, सेल्स का पैसा भेजेगा, कलेक्शन का पैसा भेजेगा, हाँ या ना। बाय बैंक डैश दे करके कैश सेल्स, collection from debtors, BR matured, कभी कभार हो सकता है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ FA शॉर्ट में लिखे हैं, या फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय ब्रांच डेटर्स टू हेड ऑफिस, डायरेक्ट पेमेंट बाय ब्रांच डेटर्स टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने किसी को उधार में गुड सेल किया था, वो कस्टमर जो ब्रांच का कस्टमर है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस में पैसा जमा दे दिया, हेड ऑफिस को पैसा मिला, हेड ऑफिस बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, हेड ऑफिस क्रेडिट किसको करेगा, ब्रांच को, बिकॉज ब्रांच के बिहाफ में पैसा मिला है। अब देखिए आपने क्या किया, ब्रांच अकाउंट में बाय बैंक लिखा आपने, ब्रांच अकाउंट में बाय बैंक क्या चीज का, HO के बुक्स में ब्रांच अकाउंट में बाय बैंक, तो हेड ऑफिस को पैसा मिल रहा है, ब्रांच ने भेजा, कलेक्शन का पैसा वो भी चलेगा, कैशेस का पैसा वो भी चलेगा, फिक्स्ड बेच के पैसा वो भी चलेगा, एंड ब्रांच के डेटर से डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा मिल गया, तो भी वही। उसके बाद हमने क्या बताया था, ब्रांच को क्या कर, जितना पैसा आ रहा है सारा HO को भेज दे रहा है। अब HO पैसा भेज रहा है खर्चा का, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये क्या चीज का होता है, जस्ट ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख लो पहले तो, अमाउंट remitted by head office for branch expenses, ब्रैकेट में लिखे हैं, राइट, टू बैंक अकाउंट, मतलब हेड ऑफिस क्या एंट्री पास कर रहा है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी इसमें डैश देकर क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल रेंट, एग्जाम्पल के तौर पे खाली सैलरी, ये जो ब्रैकेट लिखे हैं हम लोग लिखेंगे नहीं एग्जाम में, ये खाली अपने समझने के लिए, पेटी कैश, कोई भी तरह का खर्चा के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेजा, क्लियर। फाइनल अकाउंट्स भी किए हो आप लोग। अब कुछ लोगों को कंसाइनमेंट वाला भी शायद याद आने लग रहा है। एबनॉर्मल लॉस अगर होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, एबनॉर्मल लॉस से क्या करते हो, याद आ रहा है किसी को? भाई साहब मैं ट्रेडिंग अकाउंट पूछ रहा हूँ या कंसाइनमेंट अकाउंट पूछ रहा हूँ, आप मुझे PL बता रहे हैं। क्रेडिट पे लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, राइट।
अगर आईपी इनवॉइस प्राइस का सम्स होता है ना, जिसके बारे में फिर आगे बताएंगे, जो बार बोल रहा हूं, उसका टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डैश दे करके लोडिंग, ये भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगेन क्रेडिट साइड में अब साल के एंड का जितना भी क्लोजिंग एसेट्स हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश जितना भी था, स्टॉक, डेटर्स, fixed assets, prepaid expenses, कोई भी तरह का BR, राइट, कुछ भी हो सकता है। डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व, इनवॉइस प्राइस का सम से होता है तो स्टॉक रिजर्व आता है, ये भी जैसे पता है विल डिस्कस इट प्रैक्टिकली। टू बैलेंस कैरिड डाउन हो सकता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स बिल्स पे बहुत रेयरली रहेगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब। अब सब कुछ होने के बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस होगा दैट इज प्रॉफिट और लॉस। क्रेडिट माइनस डेबिट जो भी बचेगा दैट इज प्रॉफिट और लॉस। एंड प्लीज रिमेंबर बैलेंस सीडी लेजर में क्या होता है, लास्ट आइटम होता है ना। अगर प्रॉफिट है मान लो, तो एक फॉर एग्जाम्पल तो डेबिट साइड में आएगा 2PL डैश दे करके प्रॉफिट, कोशिश करके उसे बीच में घुसा एरो करके डाल देना। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश दे करके प्रॉफिट, ये कैसे निकल रहा है, बैलेंस निकल रहा है। क्लियर? लिसन, अभी ना ब्रांच अकाउंट ये जो बन रहा है ना, इसका सम हम लोग बहुत सारा करेंगे, एक स्पेशल वैरायटी से बन रहा है। मैंने क्या बोला, ये अकाउंट दोनों पर्पस सॉल्व करे, क्या, बैलेंस शीट एंड पीएल। एसेट लायबिलिटीज भी पता चल जा रहा है, कैसे देखो आप, ओपनिंग डेट का जितना भी एसेट्स है वो सारा डेबिट साइड में दिखाई दे दिया आपको, हाँ या ना। ओपनिंग डेट का लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में हो गया। अगेन क्लोजिंग डेट का भी सारा एसेट्स बाय बैलेंस कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। क्लोजिंग डेट का ब्रांच का लायबिलिटीज और टू बैलेंस कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। एंड प्रॉफिट लॉस भी पता चल गया। आप लेकिन कुछ थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, कई सारा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो हमारे ट्रेडिंग में पीएल में आता है बट यहां पे आया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब डेटर से रिलेटेड, डेटर से संबंधित यहां पे देखो सिर्फ 3 चीजें हम लोग लिए हैं। अब ये सब मत करना जो मैं कर रहा हूं, गंदा काम। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिए हैं, हाँ या ना। बीआर भूल जाए अगर अपने, डेटर से ही बीआर मिलता है, डेटर बीआर भूल जाओ अगर आप, बीआर को छोड़ दो अगर आप। एक ओपनिंग बैलेंस है, कलेक्शन है, हाँ या ना, एंड क्लोजिंग बैलेंस है। डेटर्स से रिलेटेड क्रेडिट सेल्स भी तो होता है, एक छोटा सा बात, हाँ या ना। डेटर्स को गुड्स उधार में सेल करते हो, हमने पूरे फॉर्मेट में कहीं भी क्रेडिट सेल्स लिखाया आपको? ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता भूल गए होंगे आप। सेल्स रिटर्न लिखाया है, लिखाया है, कहां लिखाया है मैडम? वो सेल्स रिटर्न नहीं है, ये तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो ब्रांच गुड्स रिटर्न करते हैं हेड ऑफिस को, वो है। ये सेल्स रिटर्न नहीं है, ये तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस है, ये वाला रिटर्न। तो
कस्टमर को आपने माल बेचा उधार में, कस्टमर ने आपको माल रिटर्न किया, आपने लिखाया कहीं पे? नहीं लिखाया। कस्टमर को आपने उधार में माल बेचा एंड वो हाथ खड़ा कर दिया, मतलब ऊपर नहीं गया यार, हाथ खड़ा कर दिया, बैड डेट लिखाया हमने कहीं पे? डिस्काउंट अलाउड लिखाया हमने कहीं पे? डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सब भी तो खर्चा होता है, एक्सपेंस है, ये सब भी हाँ या ना? नहीं आया ना, बिकॉज ये लेजर बनाने का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि यहाँ पे वो सब आइटम्स नहीं आएगा, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है उसके पीछे। जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। मान लो ओपनिंग डेटर्स, ये ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं बता रहा हूं मैं, बट ब्रांच अकाउंटिंग में ये जो आ रहा है एंड कुछ आइटम्स नहीं आएगा, क्यों नहीं है, उस लॉजिक पे को डेवलप कर रहे हैं। ओपनिंग डेटर्स सपोज आपकी कंपनी में है 50,000, ठीक है, आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स किया है मान लीजिए 4 लाख का। मान लेते हैं डेटर्स लोगों से कलेक्शन हुआ, अपने पास पैसा आया 3,20,000, सेल्स रिटर्न आ गया 20,000, डिस्काउंट अलाउड 8,000, बैड डेट्स 12,000, यार आपको क्लोजिंग डेटर्स बचेगा 80,000। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। $90,000 शायद, तो क्लोजिंग डेटर्स बचेंगे 90, ठीक है। अभी इसमें से हमने क्या बोला, अगर अपना ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, इसमें से कौन कौन सा लेंगे अपने, बताओ तो। हमने क्या बोला था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंडर में ओपनिंग डेटर्स कितना लेंगे? कम ऑन रिस्पॉन्ड यार, 50,000। बाई बैंक के अंडर में कलेक्शन कितना लेंगे? 3,20,000। बाई बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग डेटर्स कितना लेंगे आप? 90,000, राइट। ये 3 चीज लेंगे, बाकी तो कुछ लेंगे नहीं। बट यही चीज अगर आप ट्रेडिंग और पीएल बनाते ना, अगर आप फाइनल अकाउंट्स की बात करते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल दोनों कंबाइंड टुगेदर का बनाए, तो ट्रेडिंग एंड पीएल में ये सारा इंफॉर्मेशन में से कौन कौन सा आता है? बाई सेल्स, हाँ या ना? या कम से कम ट्रेडिंग एंड पीएल तो नहीं भूले होंगे ना कॉमर्स वालों। 320 माइनस सेल्स रिटर्न 20, हाँ या ना? कितना आया? 3 लाख। और डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड आता है पीएल में, ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ, राइट। बैड डेब्ट्स आता है पीएल में 12,000, हाँ या ना? बस इतना ही, और तो कुछ नहीं। तब सोचिए ट्रेडिंग एंड पीएल में नेट ट्रेडिंग एंड पीएल में नेट क्रेडिट इफेक्ट कितने का आ रहा है? 280 का आ रहा है, हाँ या ना? 3 लाख माइनस 8 और 12, नेट क्रेडिट इफेक्ट 280 का आ रहा है। और हम लोग जिस प्रोसेस से ये लेजर बना रहे हैं ना, इसमें कितने का आ रही है देखो, सेल्स यहाँ पे हम लोगों ने 4 लाख लेना था ना, सेल्स 4 लाख है, राइट। सेल्स वाज 4 lakh, so this is 380, right? So this is how much? 360। ये जो हमारा पीएल में नेट क्रेडिट इफेक्ट कितने का आ रहा है? 360 का आ रहा है, हाँ है ना? तो पीएल में हमारा नेट क्रेडिट इफेक्ट 360 का आ रहा है, एंड ब्रांच अकाउंट में हमारा नेट क्रेडिट इफेक्ट कितने का आ रहा है? 360 का आ रहा है।
मेरा बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, दैट इस तरह से कई सारे ट्रांजैक्शंस है, जस्ट मैंने डेटा एग्जांपल देके बताया है फिर क्यों नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे वो आइटम सारा देखा जाए तो जो ट्रेडिंग एंड पीएल में नहीं लेते अपने, ट्रेडिंग एंड पीएल में ओपनिंग बैलेंस नहीं आता, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, कलेक्शन नहीं आता, यहाँ पे वो तीनों आ रहे हैं। ट्रेडिंग पीएल में सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है, डिस्काउंट आता है, बैड डेट्स वो यहाँ नहीं लेते, बट अल्टीमेट इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे सेम पड़ रहा है। क्या नहीं ये चाहते हैं यार हम लोग तो सिर्फ ये एक लेजर अकाउंट के थ्रू पूरे ब्रांच का अकाउंटिंग कर दे रहे हैं, ध्यान में रखना है कई सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं होगा ब्रांच अकाउंट में, नहीं होगा, खाली रटने से नहीं होगा, लॉजिक या लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। गॉट इट? बेसिस पे एक दो चीज समझने की कोशिश करो आप, जैसे हमने ना यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिया है, हाँ या ना, मान लेते हैं फिक्स एसेट कोई और परचेज सेल नहीं है, ठीक है, तो फिक्स एसेट को ओपनिंग बैलेंस लिया आपने और यहां पे आप क्या ले रहे हैं, फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। फिक्स एसेट से रिलेटेड एक और कुछ अल्फाज है, क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसे माते। फिक्स एसेट से संबंधित मैंने बोल दिया परचेज सेल नहीं है, क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, बट यहां पे डेप्रिसिएशन हमने कहीं नहीं लिखा है। क्या होता है कि मान लो साल के स्टार्टिंग में फर्नीचर था 50,000, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, साल के स्टार्टिंग में ब्रांच के पास फर्नीचर था 50,000, वो कहां आ जाएगा यार, डेबिट साइड में आ जाएगा 50,000। एंड क्वेश्चन में लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं बताया, बोल दिया फर्नीचर इज टू डेप्रिशिएटेड 10%, 5,000 डेप्रिसिएशन, तो आप 5,000 कहीं नहीं लिख रहे हो, आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन फिक्स्ड कितना लिख दोगे, 45। तो डेबिट में अब सोचो आपने क्या किया, डेबिट में लिखा 50 ब्रॉड डाउन में, क्रेडिट में लिखा कैरेट डाउन में 45, अल्टीमेट डेबिट इफेक्ट 5,000 का आया कि नहीं। ऐसे अप्रोच से ब्रांच लोन बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन पीएल में आता है, बट यहां पे 5,000 डेप्रिसिएशन लिए बिना भी हमारा 5,000 इफेक्ट आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस 50,000 दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्रेडिट साइड में लिख देंगे, अल्टीमेट इफेक्ट सेम आ गया ना। गॉट इट? उसी तरह से और भी 2-4 आइटम है, पेटी एक्सपेंसेस। ब्रांच के पास साल के स्टार्टिंग में जितना पेटी कैश है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, पेटी कैश छोटा मोटा खर्चा का पैसा। हेड ऑफिस साल भर में कितना पैसा भेजा है छोटा मोटा खर्चा के लिए वो आ जाएगा, साल के एंड में जो पैसा बचा है वो आ जाएगा, बट पेटी कैश एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है? श्योर हो? अब लास्ट एक बात और बिफोर वाइंड अप दिस क्लास, डेटा से रिलेटेड में वो क्या दिखाए थे, ये येलो मार्क, डेटा से ओपनिंग बैलेंस आएगा, डेटा से कलेक्शन आएगा, डेटा का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्वेश्चन में हो सकता है ना क्लोजिंग बैलेंस देगा ही नहीं, क्वेश्चन में आपको बाकी दुनिया जहान का सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, ओपनिंग डेटा दे देगा, क्रेडिट सेल्स कलेक्शन सेल्स रिटर्न डिस्काउंट अलाउड बैड डेट, क्लोजिंग डेटा नहीं दिया। अब हमको तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस चाहिए, कलेक्शन चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तब क्या करोगे, डेटर्स का लेजर अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स का लेजर अकाउंट वर्किंग नोट में डेटर्स का लेजर बनाओगे, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू सेल्स, बाय सेल्स रिटर्न, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेट्स। समझ में आ रहा है? जो बच्चे का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। या हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, अब वो कलेक्शन का फिगर नहीं देगा, तो डेटा से बना के कलेक्शन फिगर निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने आपको बोला था सिर्फ एक ही लेजर बना, आप खुश हो गए तो एक ही लेजर बनाना है, क्या नहीं ये चाहता हो सकता है वर्किंग नोट में डेटा अकाउंट बनाना पड़े, राइट? जैसे मैंने अभी आपको बोला पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, खाली कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, एचओ ने कितना पैसा भेजा वो आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैश का आएगा, है ना। पेटी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोल दिया और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोला, कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताया, तो पेटी कैश का लेजर बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स बेसिकली। इज दैट टॉपिक क्लियर? सो हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग कि बहुत सारे एंट्रीज नहीं आएगा। द नेक्स्ट क्लास विल कम अप विद प्रैक्टिकल सम्स ऑन दिस टॉपिक। टिल देन सिर्फ इतना सा पोर्शन को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, रटने का जरूरत नहीं है। थैंक यू।